वापस राजनैना में। अच्छा तुम्हारे विचार है? सबसे ये पेट चटकी करेंगे। रूठ गई है महाराज उठ गए। हरामखोर, या रूठ गई है? साचो का कोई उठ गया। सोना सोना तुम्हारी आंख से आंसू कभी देख सकता? आज मेरे सामने तुम्हें आंख से आंसू गिरा रही है। नहीं जो हो या तो गुदगुदी लगाइयो ना। हरामखोर, ऐसे मैं गुदगुदी लगाऊं? नहीं हो सकता। खामोश हो जाओ। सोना तेरे जो मीठी मीठी बात करनी थी आज आंख से आंसू गिरा रही है, वही सब दिन गली मीठी मीठी बात है खट्टा के लगाई दली। सुनो, दिल में जो है वो तुम्हारी दिल में जो तमन्ना है वो मैं पूरा करूंगा। सुना सुना, जाओ मैं ऑर्डर देता हूं, शिव पूजन के लिए जाओगे तुम। सच में है जी, मैं जा सकती हूँ। मैं जाऊँ भैया जी। चलो बहन, चलो चलो चलो। रुक जाओ, तुम मेरे बात अभी नहीं समझ सकी है। सोना वाह, गंगा से मैं नहर खुदाकर राजनैना में लाऊंगा और जितनी देवताओं है सभी को मंदिर अपनी राजनैना में विराजमान कराऊंगा। भैया जी। बच्ची लगाना तू अब गंगा में ये पूजा है करना शिव। ये पूजा है
जनकपुर धाम नहीं जाने देंगे सोना की। ये लड़का की बात है, आप मान नहीं चाहिए, ये शौक की बात है। तो बहन सोना की सखी सहेली के साथ तुम लोगों को विचार है? हाँ मेरी विचार है। अच्छा, इसलिए कर सभी मिल करके आई है। भैया जी आपको जिंदगी में कौन ऐसा छत्री जन्म लिया है सिर्फ कोई नारी पर उन्हें बताइए। तुमने सच कही है। सच कहती हूँ भैया जी। सोना, जाओ, मैं ऑर्डर देता हूँ, तुम शिव पूजन के लिए खाएगी। जाओ, लो, जाते जाते बाबा इंद्र ने यह कागज दिया है। ये कागज मैं सोचा था क्या अपनी प्राण प्यारी की कलाई में पहना दूं, ताकि जिंदगी भर देखता रहूंगा। आते आते कुछ दूर मैं इंद्रपुर से आया हूं, तो मेरे मन में उपतानी जाग उठी है कि एक लाडली बहन है, उसकी कलाई में मैं पहना दूंगा, ताकि से मेरा नाम चलेगा। कागज लो सोना, और जाओ देवघर पूजने के लिए जाएगी। प्रणाम भैया जी। खुश रहो, खुश रहो। के चलते हमें भैया जी के मेरे बहन है। बहिन के गाल छुई छे। मेरे बहन है, उसकी काल छूंगा हर साल, उससे मैं प्यार से छू रहा हूं। हम बहिन जी। तुम मेरे बहन नहीं हो, मैं तुम्हें भाई मान रहा हूं। हमरा कहला हमरा हम भाई छी। हाँ बहन। हम गाल छुई। गाल नहीं तुम छुओगे, पैर नहीं छू सकते हो तुम। हाँ छोट वाली तो गाल छुलिए। चलो कोरा पर ले लिए, कन्हा पर ले लिए। सुनो, अब जुआनों में लेते रहोगे। सुनो, मैं रास्ते में आ रहा था तो भगवानपुर में मैं देखा हूँ, बहुत बहुत ऊंचा को मैं देख रहा था। आज तुमने डोली के साथ साथ में जाओगे। जीप गालिया जी की जी। जीप नहीं कहो, जी कहो। जी तो गालिया। हाँ हाँ, डोली के साथ साथ तुम जाओगे। अगर कोई उंगली उठाकर देख दिया, मेरे बंगला पर चढ़कर जोधा
दे दिए, अब किसी बात का डर नहीं, किसी बात का भय नहीं। जल्दी कुछ बात चलो। की भाई नहीं है बात। हाँ जल्दी से चलो यहाँ से, ठीक है? ओ बाबा यहाँ डमरू की देखो ना, मेरे पाँव में छाले पड़ रहे हैं, मैं नहीं चल सकती। यही सी मंदिर लो पहिए बान बहुत में है। क्या नजदीक में है? थोड़ी दूर है और है। ठीक है, ज्यादा दूर होगा तो मैं नहीं जा पाऊंगी। ठीक है चलो।
करेगी? पूजा की सामान है कि नहीं? अरे बहन, मैं भी कितनी बुद्धू हूँ। घर से ऐसे ही चली आई, न फूल लाई हूँ, न पान लाई हूँ, न प्रसाद अगरबत्ती कुछ भी लेकर नहीं आई हूँ। भला मैं शिव बाबा की कैसे पूजा अर्चना करूंगी? अरे पगली, जहाँ भी मंदिर वहाँ भी लाखों में मालिन फूल बेचती है, माला बेचती है, जल रखती है। वहाँ जाकर की फूल माला ले लूंगी और बाबा को पूजा कर लूंगी। तुम्हारे कहने का मतलब है कि हम मालिक से फूल खरीद कर फिर भी पूजा करूंगा? माली बैठा है फूल। नहीं नहीं नहीं, क्यों? देखो, मैं पहली बार आई हूँ इस देवघर में और मेरा मन नहीं भा रहा किसी माली से फूल लेकर पूजा करूं। और बस ये फूल। क्योंकि ना जाने कितने कितने दिनों के फूल रखते हैं माली लोग, उसी का माला बनाते हैं, भगवान पे चढ़ाते हैं, फिर लेकर आते हैं, फिर उसे बेचते हैं। अब बस ये फूल हो गई है, बस ये। हाँ, तुम्हारी विचार क्या होती है? देखो, बाकी तो सब सामान मिल जाएगा मेले में। हाँ, लेकिन मेरी विचार है कि जो मेरे पिताजी का लाल बाग है 14 कोस में, अच्छा, तुम सब सखी मिलकर जाओ, उस लाल बाग से सुंदर सुंदर फूल तोड़ कर ले आओ, ताकि मैं शिव बाबा की तन मन धन से पूजा अर्चना करूंगी। और जब तक तुम नहीं आओगे तब तक मैं मंदिर में ही बैठी रहूंगी। ठीक है, तुम्हारी बात अच्छा रहे। तू जाकर के मंदिर में बैठ, मैं सभी सहेली जाकर की आराम से अपने बाबूजी की लाल बाग से फूल लोड करके लाऊंगी, ताकि तुम लेकिन जल्दी आना, आगे लिए मुझे बहुत डर लगता है। अरे जल्दी आऊंगी तब तक मैं जाऊंगी। बोलेगी। क्या चला